अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 4 फरवरी 2022 फेसबुक के लिए एक ऐसा काला दिन था जो कि फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग को हमें ना चाहकर भी हमेशा याद रहेगा। इस ही दिन में फेसबुक को $236 बिलियन का नुकसान हो गया। क्यों नुकसान हुआ, कैसे हुआ, आगे चलकर आपको बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल फरहान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपका माइंड क्लियर करके आपको बताते हैं कि $236 बिलियन कितने बनते हैं। दोस्तों आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा है वो टोटल $121 बिलियन है जो कि पिछले 75 सालों में इकट्ठा हुआ है। तो दोस्तों आप अब समझ गए होंगे कि $236 बिलियन कितने बनते हैं। दोस्तों इतना बड़ा नुकसान तारीख में पहली मरतबा किसी कंपनी और किसी इंसान को यूएस स्टॉक मार्केट में हुआ है। इस नुकसान के बाद फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग ने अपने स्टॉक के साथ मीटिंग की और उस मीटिंग के दौरान वो रोना शुरू हो गए। लेकिन जब मीटिंग के बाद मार्क ज़करबर्ग से ये पूछा गया कि ये नुकसान क्यों हुआ है और इसने कहा कि एप्पल और टिकटॉक इस नुकसान के ज़िम्मेदार हैं। एप्पल और टिकटॉक दो ऐसी कंपनी हैं जो कि फेसबुक से बिल्कुल अलग हैं। एप्पल मोबाइल फ़ोन्स और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सेल करती है और टिकटॉक एक शॉर्ट्स वीडियोस बनाने का प्लेटफॉर्म है। लेकिन फिर भी ये दो कंपनीज फेसबुक को इतना बड़ा सबक कैसे सिखा सकते हैं, बात करते हैं इस टॉपिक पर। दोस्तों मेटा कंपनी जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मेटावर्स को अर्न करती है, इसके लॉस को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि मेटा इतना ज़्यादा पैसे कमाता कैसे है। दोस्तों फेसबुक की ऐप जब आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हो तो मेटा का सिस्टम आपका मोबाइल से आपका डेटा चोरी करना शुरू करता है। जैसे आप क्या कुछ सर्च करते हो, आप कौन कौन सी वेबसाइट को विज़िट करते हो, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, और वो उसके साथ साथ आपको आपका लोकेशन को हर पल ट्रैक किया जा रहा होता है कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, कौन कौन से रेस्टोरेंट्स में जाते हो, कौन कौन से शॉप्स पर जाते हो और वहाँ पर कितना टाइम रुकते हो। ये इन्फॉर्मेशन और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी इन्फॉर्मेशन मेटा आपके बारे में कलेक्ट करता है और बाद में मेटा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी मसनूई ज़हानत वाला कंप्यूटर इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर उसे पता चल जाता है आपकी पसंद क्या है, आपको कौन सी प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हो और हर वो चीज़ जो मेटा आपके बारे में हासिल करता है। मेटा आपकी पसंद को समझकर उस हिसाब से आपको एड्स यानी रिस्पॉन्सर्स दिखाता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि आपने किसी और वेबसाइट पर किसी प्रोडक्ट को सर्च किया और बाद में जब आप फेसबुक पर आए तो फेसबुक ने आपको इसी चीज़ का स्पॉन्सर दिखाना शुरू कर दिया। ऐसा फेसबुक इसलिए कर पाता है क्योंकि फेसबुक हर वक्त आप पर नज़र रख रहा होता है कि आप अपने मोबाइल में क्या कुछ कर रहे हो, और जो लोग इन स्पॉन्सर को मेटा की ऐप पर लगवाते हैं उन लोगों को मेटा को पैसे देना पड़ती हैं और यही मेटा की कमाई होती है। तो दोस्तों एप्पल कंपनी ने देखा कि एप्पल प्रोडक्ट्स में जहां लोग अपनी प्राइवेसी को बहुत अहमियत देते हैं वहां से कंपनी मुसलसल डेटा कलेक्ट करती है। तो एप्पल ने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया और ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी नाम से एक न्यू फीचर लॉन्च किया। इस फीचर की मदद से यूज़र्स किसी भी ऐप को डेटा कलेक्ट करने से रोक सकते हैं। ये फीचर आने के बाद एप्पल के 100 करोड़ यूज़र्स में से 62 करोड़ यूज़र्स ने मेटा को डेटा कलेक्ट करने से मना कर दिया। अब मेटा के पास 62 करोड़ यूज़र्स का डेटा ही नहीं था। इस वजह से मेटा उन यूज़र्स को एक्यूरेट एड्स नहीं यानी स्पॉन्सर नहीं दिखा सकता था और अगर एक यूज़र के सामने रिलेवेंट स्पॉन्सर नहीं आएगा तो वो इस ऐड पर क्लिक नहीं करेगा। अगर यूज़र इस ऐड पर क्लिक नहीं करेगा तो फिर मेटा को पैसे नहीं मिलेंगे या तो बहुत कम मिलेंगे। कि दोस्तों ये तो था कि कैसे एप्पल कंपनी की वजह से मेटा को नुकसान हुआ। दोस्तों अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि एक चाइनीज़ ऐप टिकटॉक कैसे एक अमेरिकी कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती है। टिकटॉक ने ऐसा क्या किया कि मेटा कंपनी और मेटा कंपनी की प्रोडक्ट फेसबुक को रोना पड़ रहा है। 2022 में फेसबुक के 3 लाख से ज़्यादा डेली एक्टिव यूज़र्स की जो कि फेसबुक को डेली यूज़ करते थे उन्होंने फेसबुक को यूज़ करना छोड़ दिया था और उसी तरह आज तक यूज़र्स फेसबुक को छोड़ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ टिकटॉक पर यूज़र्स मुसलसल ज़्यादा ही होते जा रहे हैं जहां पर दोस्तों टिकटॉक 142% पर ईयर की हिसाब से ग्रोथ कर रही है। उसके मुकाबले में फेसबुक की ग्रोथ कुछ भी ज़्यादा नहीं है। लोग फेसबुक को छोड़कर टिकटॉक पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना हो गए हैं। दोस्तों मार्क ज़करबर्ग का ये रिकॉर्ड है कि जो ये ऐप इसकी कंपनी को टक्कर देने के लिए आई है। मार्क ज़करबर्ग
ने यहाँ तो उस कम ऐप को ख़रीद लिया है और यहाँ उस ऐप के सारे फीचर्स को कॉपी कर दिया है। जैसे कि मार्क ज़करबर्ग ने इंस्टाग्राम को 2012 में $1 बिलियन में ख़रीद लिया और व्हाट्सएप को 2014 में $19 बिलियन देकर ख़रीद लिया था। इसके 1 साल पहले मार्क ज़करबर्ग ने स्नैपचैट को ख़रीदने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन स्नैपचैट के ओनर्स ने इसे सेल नहीं किया। फिर मेटा कंपनी ने स्नैपचैट के तकरीबन सारे ही फीचर्स को कॉपी करके अपने ऐप में डाल दिया, जैसे व्हाट्सएप में स्टेटस फीचर, इंस्टाग्राम में रील्स फीचर, डिस्पेयरिंग मैसेज का फीचर्स। ये सब फीचर्स फेसबुक के ओरिजिनल फीचर्स नहीं हैं, बल्कि दोस्तों ऐप से चोरी किए गए हैं फीचर्स हैं। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यही थी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।